डीएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार सैनी भरत विजेंद्र नगर भरतपुर में ऑफलाइन क्लासें लेता हूँ। आज से हम यूट्यूब पर भी क्लासें चालू कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और मोस्टली बच्चों को मैथ्स में समस्या आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें यूट्यूब पर चालू कर रहा हूँ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पे कंप्लीट मैथ्स को पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और भरतपुर में रहते हैं या भरतपुर के आसपास रहते हैं, वो यहाँ पर विजेंद्र नगर में अपोजिट घासीराम भरतपुर में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, कंपटीशन की तैयारी तो हर कोई करने आता है, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण यही होते हैं क्योंकि रेगुलरिटी नहीं बन पाती है और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और अगर मानो बुक्सें वगैरह खरीद भी लेके आते हैं तो फिर उन बुक्सों के सॉल्यूशन समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर हम सारी मैथ्स को कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ्स से। एडवांस मैथ्स में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी पढ़ेंगे वन बाय वन। और एडवांस मैथ में सबसे पहले अपन टॉपिक उठाएंगे अलजेब्रा का, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो देखने में सरल लगते हैं और इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी हम उन्हें अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम उनकी सरल, शॉर्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सेकंडों में सॉल्व करने की ट्रिक्स सीखेंगे। यहाँ पे ट्रिक्स कुछ नहीं है बच्चों, वही है कि छोटे मोटे लॉजिक्स होते हैं जिनको हमें सीखना होता है। अब हम वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा इस चैनल पे क्लास रोज को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि वास्तव में मेरी वीडियो बच्चों तक पहुँच रही है और बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। मेरा उद्देश्य बस सिर्फ बच्चों को सिखाना ही है, और मुझे एक भी रुपये कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासें रहेंगी तो एक भी रुपये किसी से लेने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं और वीडियो जिस पे बनाना शुरू करूँगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है बच्चों। आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करते रहना। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। जो बच्चे एसएससी की पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे जो एसएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, उन बच्चों को ये फार्मूलों के बारे में पता होगा। सिंपल सिंपल से फार्मूले हैं जो मोस्टली याद होते हैं। पहले फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी। जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। और जो थर्ड फार्मूला होता है इन दोनों से ही मिलके वो निकलता है। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो इस तरीके से हमें इक्वेशन बना के दे देगा पेपर पे, और हमें डायरेक्ट इस तरीके की वैल्यू निकलवा के पूछ लेगा। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है बच्चों, ये चारों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अब जो फिफ्थ फार्मूला आ रहा है वो ये है, आप इसे पहले से भी जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक है बच्चों, अब हम जो फार्मूला आता है 6 नंबर का, वो आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और जो सेवन्थ वाला फार्मूला आता है, मतलब इसी का ही रूप है, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ।
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो इन फार्मूलों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ में मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा। आगामी जो वैकेंसियाँ एसएससी सीजीएल और फेज़ 13 में आने वाली हैं, उनकी प्रिपरेशन में अभी से ही जुड़ जाओ, ताकि अपनी समय रहते हुए तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। और बेसिकली जो ये वीडियो है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो न्यू बिल्कुल फ्रेश हैं, जो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। ठीक है। तो अपने 6 फार्मूले हो गए थे, 7th फार्मूले पे आते हैं। 7th फार्मूले में हम शुरुआत करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। अब देखो, इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, और a प्लस बी। ठीक है बच्चों। अगर देखो इन दोनों फार्मूले में अगर कंपैरिजन करें, अगर हमें a और b की वैल्यू दे दी जाए तब तो हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने हमें ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू दे दी और ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे दी, तब हम इस फार्मूले को नहीं लगा पाएंगे। तब हमें ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखो, ए क्यू फार्मूला आता है वो इसी का ही होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली वैल्यू को इधर ले आऊँ तो मेरे पास में ए क्यू प्लस बी क्यू बचेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। देखो और किसके इक्वल कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ से a प्लस बी और यहाँ से a प्लस बी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास में क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट और माइनस के 3ab। मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूले हमें पता होने चाहिए। और देखो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 3ab। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या करेंगे, ए प्लस बी और हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ab। देखो अब हमें कौन कौन सी बात याद रखनी है। देखो ये दोनों फार्मूले तो हमें याद रखने हैं, और ये वाली बात भी हमें याद रखनी है, ये वाली बात भी याद रखनी है, और ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। अगर हमें ये डायरेक्ट पता होंगी तो हम इन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, अब जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ले लिया होगा, अब चलते हैं फार्मूला नंबर 9। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, फोन में सेव करते रहो, जब भी टाइम हो कहीं भी बैठे हो तो इसको रिवाइज करते रहो। फॉर्मूले नंबर 9 पे आते हैं, जो कि a माइनस बी का होल क्यूब है। इस वाले फार्मूले की अगर बात करें तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3b स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना है और ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे देगा और a माइनस बी की वैल्यू दे देगा, तो हमसे वो ए बी की वैल्यू पूछ सकता है, तो हम इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन फार्मूला नंबर 10 पे। देखो बच्चों, मैं इसी बात को कैसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, इसको तो मैंने यहीं रहने दिया, इसको पूरे को उठाया यहाँ से और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये माइनस वाला साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे लिख पाऊँगा ए क्यूब
ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस के 3ab और ए माइनस के बी। समझ में आ गई होगी, और जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं वो सब इसे जानते होंगे। अच्छा देखो, अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ भी ए माइनस बी है और यहाँ भी ए माइनस बी है, कॉमन तो लिया जा सकता है ना। तो देखो ए माइनस बी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3ab। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी, अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के 3ab। ठीक है। अच्छा देखो इसके बाद में क्या होगा, ए माइनस बी और हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये वाली बात, ये वाली क्या कि ये जो फॉर्मूलेज है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो हमें इनको याद रखना होगा। देखो ये दो फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही रखने हैं, एक ये वाली बात भी हमें याद रखनी है, ये वाली डायरेक्ट, ठीक है, और ये वाली भी डायरेक्ट याद रखनी है और ये वाली भी रखना काम की है। ठीक है, चलो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें, फिर आगे चलते हैं। ये 10 फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है, तभी हम इन क्वेश्चंस को आगे अटेंड कर पाएंगे। अब देखो ये जो 10 फॉर्मूले लिखे हैं इन पे बेस से जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले उनको समझते हैं कि पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो मैथ्स में जिन भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आती है उन सब के लिए है ये मैथ्स, ओनली एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ के लिए नहीं है, सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है ये। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस लगा दिया है। फिर होगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि बताओ इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आगे हम पीडीएफ बना के लाएंगे, उनमें ऑप्शंस लेके आएंगे ताकि तुम्हें और क्लैरिटी के साथ पता चल पाए। लेकिन मैं बोर्ड पे जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो देखो इसका सॉल्यूशन समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो मैंने अभी तुम्हें एक फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एक बार इसको ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस के डी। अब देखो अब a माइनस बी है, यानी ये पद हमारा पूरा a है और ये पूरा हमारा पद b है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, अब देखो जब हम इस वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब ये देख लो इसमें क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट रहा है। तो देखो b से भी कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया, और देखो d से d भी कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, 2a बचा मेरे पास में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ पे a कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 2 b हैं, एक b ये रहा एक b ये रहा, 2b हो गया। देखो एक c ये रहा एक c ये रहा, माइनस 2c हो गया, एक डी ये रहा एक डी ये रहा, तो प्लस 2d हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन तीनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास बचेगा b माइनस सी प्लस डी। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4a और b माइनस सी प्लस डी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले ले, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है बच्चों, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने 27a³ माइनस 2√2b³ का मान किसके बराबर होगा। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला हमें याद होना चाहिए। a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है बताओ, a माइनस बी के और a² प्लस b² प्लस के a। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे ही ऑप्शंस पे भी निर्भर करेगा, परंतु जो ऑप्शंस में सॉल्यूशन दे मतलब ऑप्शन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे a क्या है हमारे पास में, यहाँ पे है 3a का होल क्यूब, और b क्या है यहाँ पे √2 का b का होल क्यूब। अब इसमें रख दो 3a माइनस √2b और 3a का होल स्क्वायर प्लस √2b का स्क्वायर प्लस के 3a इंटू √2b ब्रैकेट पर। अब देखो इसको क्या लिखा रहने देंगे, यही लिखा रहने देंगे जो हमने लिख रखा है √2b, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9a का स्क्वायर प्लस 2√2b का स्क्वायर प्लस 3√2ab। यही अपना आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में भी यही आंसर दे रखा था। ठीक है बच्चों, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से लें, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3a माइनस 4b का होल क्यूब इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 3a माइनस 4b का होल क्यूब की इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखो कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ माइनस के b³ माइनस के 3a² प्लस के 3b² ठीक है, इसमें रख देते हैं वैल्यू। a बराबर क्या है तुम्हें पता ही है 3a है, और b बराबर क्या है 4b है। ठीक है, रखो वैल्यू 3a का होल क्यूब माइनस 4b का होल क्यूब माइनस 3a² और b कितना है 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर और 3। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे 27a³। अब देखो यहाँ पे 3 का 4 का 5 का ऐसे हमें लगभग 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए बिल्कुल। तो देखो अब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64b³ माइनस, अब देखो इसको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 9a² मल्टीप्लाई 4b प्लस 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 16b² इंटू 3a। अब देखो क्या लिखेंगे 27a³ माइनस 64b³ माइनस देखो 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 108 a² b प्लस देखो 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 48, 48 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 144 b² a, और ये ही अपना आंसर था ऑप्शन में। ठीक है, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से लें, फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ a माइनस b इक्वल टू 1 then what is the value of, then what is the value of, हमसे वो वैल्यू पूछ रहा है a³ माइनस b³ की वैल्यू क्या होगी बताओ। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कुछ नहीं है, हमें वो फार्मूला फिर से लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब वाला, और हम इसे कर देंगे a³
हाँ, इसको हम लगाएंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अच्छा देखो बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना इसमें, तो a माइनस बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, और 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि क्वेश्चंस जल्दी से कवर हो पाए अपने। इफ x and y are positive numbers, x and y are, समझ जाना, पॉजिटिव नंबर्स, such that x minus y equal to 5 and x into y equal to 150 and x into y equal to 150। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमसे वो क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे वो ये पूछना चाह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो हमें x और y दे रखे हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x इंटू वाई बराबर 150 है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो हमें क्या क्लिक करना चाहिए दिमाग में सबसे पहले कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अगर तुम सोचोगे सर इसका दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं ना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें 2 फार्मूले यूज करने पड़ेंगे क्योंकि 2 तरीके से सॉल्यूशन है इसका। पर मैं तुम्हें एक सिंपल सॉल्यूशन समझाता हूँ, उससे हम इसे आसानी से डील कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हमें x इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दे रखी है 150, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं हम माइनस लेंगे क्योंकि अब ये बात मुझे पता है कि ये 4 इंटू एक्स वाई के इक्वल होगी। समझ में आ गई बच्चों। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अब देखो मुझे x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो रखो, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 4। अब देखो x और y की वैल्यू हमें गिवन है तो 150। ये फॉर्मूले हमें सोचने पड़ेंगे जल्दी से क्योंकि पेपर में समय कम होता है तो इतनी जल्दी क्लिक नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। -25 इक्वल टू ये हो गया 600। अब x प्लस वाई का स्क्वायर, अब इस -25 को इधर ले जाएंगे तो 600 प्लस 25, अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। अब तुम्हें पता ही है दोनों तरफ अगर अंडर रूट लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 25 के इक्वल आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अभी हम यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।